अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंटरपोलेशन के हवाले से। अगर एक्सेल में आपके पास कोई डाटा अवेलेबल है और आपने इंटरपोलेशन अप्लाई करनी है उस डाटा के ऊपर, तो हमारे पास वेरियस मेथड्स होते हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सिंपल सा डाटा लेते हैं, उसके ऊपर वो मेथड्स अप्लाई करेंगे, फिर हम उस डाटा को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे, यानी कि वो परफेक्टली लीनियर नहीं होगा डाटा। उसकी इंटरपोलेशन चेक करेंगे कि उस पर ये मेथड्स किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उनकी ऑथेंटिसिटी क्या होती है, कौन सा मेथड आपके पास बेस्ट सूटेबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो हम रेगुलरली यूज कर रहे होते हैं, दैट इज ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम अपना इंटरपोलेशन फर्स्ट अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा मैथमेटिकल इंटरपोलेशन। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को ही एज अ फार्मूला प्रोवाइड करते हैं एक्सेल को। तो इज इक्वल टू, हमारे पास इस इक्वेशन में जो पैरामीटर्स हैं वो y1 y2 x1 x2 एंड हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करना है दैट इज x वैल्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आसानी के लिए x1 x2 y1 y2 कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा पैरामीटर है, y1, दैट इज y1 प्लस x माइनस x1। अब x जो हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू माइनस x1 5 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास क्या चीज़ है, y2 माइनस y1। अब यहाँ पे हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और आपके पास रिजल्ट आ जाता है 70। तो ये हमारे पास, अगर हम इस वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको 15 कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दे देगा 75। ठीक है, तो ये इस केस में कि जब हमारे पास डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा बड़ा डाटा अवेलेबल नहीं है और हम उसको मैनुअली परफॉर्म, हर डाटा के लिए हम मैनुअली इस इक्वेशन को लिखें और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास है फोरकास्ट। फोरकास्ट बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी डाटा सेट है तो वो कंप्लीट डाटा सेट को यूज करते हुए हमें एक इंटरपोलेशन की वैल्यू प्रोवाइड करता है या फोरकास्ट की वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो इस फंक्शन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमने इज इक्वल टू का साइन अप्लाई करना है और हमने लिखना है फार्मूला में फोरकास्ट ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास जो फाइंड आउट करना है x, उसकी वैल्यू क्या है, तो हम इसको वैल्यू दे देते हैं। देन ये हमसे अरे में पूछ रहा है कि आपके पास नॉन वाइज कौन से हैं, तो हमने इसको नॉन वाइज दे देने हैं। देन कॉमा, और ये हमसे पूछ रहा है नॉन एक्स की वैल्यूज हमने इसको प्रोवाइड कर देनी है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास 75। अब हमारे पास एक और फंक्शन है, उसको हम कहते हैं ट्रेंड फंक्शन। इज इक्वल टू ट्रेंड। यहाँ पे इसका थोड़ा सा एल्गोरिथम चेंज है, ऑलमोस्ट फोरकास्ट की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा एल्गोरिथम इसमें चेंज है। ये पहले हमसे क्या मांग रहा है, नॉन वाइज मांग रहा है, तो हम इसको नॉन वाइज दे देने हैं। फिर ये हमसे नॉन एक्स मांग रहा है, तो हमने इसको नॉन एक्स दे देने हैं। देन ये हमसे एक्स की वैल्यू मांग रहा है जिसको हमने डिटरमिन करना है, तो 15। तो ओके किया, तो इसने भी हमें एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड कर दी है 75 75 75 तीनों मेथड्स के साथ। अब अगर हम इसको चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको वैल्यू को चेंज करता हूँ 70 या इस वैल्यू को मैं 14 कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास वैल्यूज चेंज होती रहेंगी ऑटोमेटिकली। बट इन दैट केस हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर हमारे पास डाटा कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो या परफेक्टली लीनियर ना हो, उसमें कुछ एक्सपोनेंशियल पैरामीटर्स या फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हों, तो उस डाटा को हम किस तरह इंटरपोलेट करेंगे और क्या ये मेथड्स जो हैं वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोई डाटा डिफरेंट है, ठीक है, तो इस डाटा पे हम किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं इंटरपोलेशन को एक्सेल के थ्रू। तो फर्स्ट अगेन हम क्या चेक करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरपोलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम मैथमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डाटा है काफी ज्यादा, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस डाटा। तो हमारे पास डाटा लेंथियर डाटा है और डिफिकल्ट डाटा है। आप यहाँ पे इस कर्व को देख सकते हो, परफेक्टली लीनियर डाटा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हम एक विंडो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको मैं हाईलाइट कर लूंगा कि हमारे पास ये 0.2 की वैल्यू कौन सी विंडो में आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 0.2 की इन दो वैल्यूज के बीच जो है वो लाइक कर रही होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं 0.3 एंड 0.15, तो इनके कहीं बिटवीन हमारे पास 0.2 की वैल्यू है। तो मैं इन दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि हम इजीली इनको डिटेक्ट कर सकें। अब यहाँ पे हम अपनी अगेन वही मैथमेटिकल इक्वेशन एंटर करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, y1, तो y1 क्या होना चाहिए, हमारे पास जो नॉन एक्स होता है, जो हमारे पास डिटरमिन करना होता है x, उससे छोटी वाली वैल्यूज x1 y1 होंगी और उससे ग्रेटर वैल्यूज क्या होंगी, x2 y2 होंगी। तो इस केस में हमारे पास y1 क्या बनेगा, y1 बनेगा 16.17 प्लस x माइनस x1, x माइनस x1 multiplied by y2 minus y1. So y2 would be this value 30.07 minus 16.17 divided by
x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 20.80258। अब ये मेथड चूंकि हमारे पास अगर हमने इसमें कोई और वैल्यू निकालनी हो, लेट सपोज मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ 0, मैं इसको 3 कर लेता हूँ, ठीक है, चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसने मुझे रिजल्ट दे दिया 280। दैट इज नॉट पॉसिबल। आप इसमें देखें इन पूरे वाइज में 280 मौजूद ही नहीं है, क्योंकि हमने मैनुअली सेलेक्ट किया था, इस विंडो को ही चूज किया था और हमारे लिमिटेड थी इस विंडो तक वैल्यूज एक्स और वाइज की। तो हमारे पास जो एक्सेल को फार्मूला जो अभी मैंने वैल्यू इनपुट प्रोवाइड की वो वैलिड ही नहीं है इस पूरे डेटा सेट के लिए। तो रिटर्न कर लेते हैं हम अपनी वैल्यूज के ऊपर आ जाते हैं 20.80। अब हम बाकी फंक्शंस को देख लेते हैं कि बाकी फंक्शंस जो हैं वो किस तरह की वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज फोरकास्ट फंक्शन को देख लेते हैं यहाँ पे कि फोरकास्ट फंक्शन जो है वो एप्लीकेबल है और किस हद तक जो है वो हमें ट्रू वैल्यूज प्रोवाइड कर लेता है, ठीक है। ये हमारी बेसिकली एक स्टैंडर्ड वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक वैलिड ऑथेंटिक इक्वेशन है, उसके थ्रू ये वैल्यू आई है, तो हम इसको यूज करके बाकी वैल्यूज को जो है इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो फोरकास्ट की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अगेन फोरकास्ट। अब नॉन एक्स हमारा जो एक्स हमने फाइंड आउट करना है वो हमारे पास नॉन वाइज कौन कौन से हैं ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन हमारे पास नॉन एक्स की वैल्यूज ये हमने ड्रैग करके यहाँ पे ले आए एंड देन ओके किया। तो देखें आप इसने वैल्यू क्या प्रोवाइड की 13.444 which is way less than 20.8, ठीक है। तो अगर आप इस मेथड के जरिए इस पे फोरकास्ट अप्लाई करोगे ऐसे डाटा के ऊपर जो कि परफेक्टली लीनियर नहीं है, तो आपको जो है वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, प्रॉपर नहीं मिलेंगे, वो आपको मिसलीड कर सकते हैं। सिमिलरली हम इसके ऊपर ट्रेंड फंक्शन अप्लाई करके चेक करते हैं कि हम इसके ऊपर ट्रेंड फंक्शन अप्लाई कर भी सकते हैं, तो अगर कर सकते हैं तो वो वैल्यूज किस तरह की प्रोवाइड करेगा। तो ट्रेंड में हमारे पास नॉन वाइज, देन हमारे पास नॉन एक्स वैल्यूज, देन हमारे पास जो हमें डिटरमिन करना है एक्स वो वाली वैल्यू। ओके, तो अगेन ट्रेंड ने भी फोरकास्ट की तरह ही रिजल्ट दिया, लेकिन अगेन वो डिफरेंट है इस रिजल्ट से जो हमें ऑलरेडी अवेल हो चुका है विद द मैथमेटिकल इक्वेशन। अब हम एक और मेथड अप्लाई करते हैं फोरकास्ट इनर लीनियर का, लेकिन वो मैनुअली हम किस तरह कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फोरकास्ट टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे x की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सिर्फ उसी विंडो को सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमारा ये x लाई कर रहा है बिटवीन x1 एंड x2, y1 एंड y2, ठीक है। हमने सिर्फ वो विंडो सेलेक्ट करनी है जहाँ पे ये वैल्यू हमारी लाई कर रही है। तो हमने क्या करना है, नॉन वाइज को सिलेक्ट करना है, इन नॉन वाइज को, और हमने नॉन एक्सेस को सिलेक्ट कर लेना है और डाटा ब्रैकेट क्लोज। आप देखें यहाँ पे चूंकि वो एरर शो कर रहा है यहाँ पे कि हमने चूंकि फोरकास्ट में कंप्लीट डाटा चाहिए होता हमें, लेकिन हमने क्या किया, इस बाकी समान डाटा को नेग्लेक्ट कर दिया और जस्ट हमने सिर्फ ये विंडो ले ली और इसकी मदद से हमने क्या किया, हमने फोरकास्ट फंक्शन को यूज करते हुए इस लंबी मैथमेटिकल इक्वेशन से जान छुड़ा के इस फोरकास्ट फंक्शन को यूज करते हुए मैनुअली हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया इंटरपोलेशन की वैल्यू की जो हमारे पास एक्यूरेटली आ रही है एज हमारे पास जो इस फार्मूला से आई थी। अब हम इसको थोड़ा सा ऑटोमेट कर देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम मैनुअली इस मेथड से नहीं परफॉर्म करते, हम इसको ऑटोमेट कर देते हैं और एक्सेल खुद डिसाइड करें कि उसने किस तरह कैलकुलेशंस करनी है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, उसमें हम क्या करेंगे, एक दो डिफरेंट फंक्शंस हम ऐड कर देते हैं, इंडेक्स का फंक्शन और मैच का फंक्शन, ठीक है। इंडेक्स और मैच के फंक्शंस को हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो के लिए जस्ट हम उनको यूज कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, बाद में हम उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। फोरकास्ट, अब यहाँ पे हमारे पास जो x हमारा है जिस पे हमने डिटरमिन करना है उसको क्लिक कर दिया, x कॉमा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स फंक्शन अप्लाई करेंगे। इंडेक्स में वो हमसे क्या मांग रहा है, अरे मांग रहा है, ठीक है। उस अरे में हमने क्या करना है, जितने भी हमारे वाइज नोन है फर्स्ट हमने क्या कर देना है, उन तमाम वाइज को सेलेक्ट कर लेना है। देन हमने क्या करना है, हमने मैच की कमांड देनी है, ठीक है। मैच की कमांड देने के बाद हमने क्या करना है, हमने करवाना है मैच किसको, अपने इस नंबर के साथ जो हमने डिटरमिन करना है x, ठीक है। देन हमने क्या करना है, हमने तमाम नोन वाइज वो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, अब हमने क्या करना है, तमाम नोन एक्सेस की वैल्यूज को यहाँ पे ड्रैग कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। अब कॉमा, अभी हमसे नंबर पूछ रहा है -1, 1 और 0, ठीक है, लेस देन एग्जैक्ट और ग्रेटर देन वैल्यूज। तो हमारे चूंकि यहाँ पे जो x की वैल्यूज हैं बेसिकली वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, -1 का साइन शो कर देंगे, ठीक है। एंड देन हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और उसके बाद हम एक साइन अप्लाई कर देंगे सेमीकोलन का। सेमीकोलन का साइन अप्लाई करने के बाद अगेन हम इंडेक्स फंक्शन
यूज करेंगे। इंडेक्स फंक्शन यूज करते वक्त हम क्या करेंगे, तमाम अपने नॉन वाइज, वो दोबारा हमसे अरे मांग रहा है, ठीक है, यहाँ पे एल्गोरिथम में अरे मांग रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने तमाम वाइज जो हमें नोन है वो वैल्यूज पुट कर लेनी है, कॉमा, फिर अगेन मैच का फंक्शन इस्तेमाल करना है। मैच का फंक्शन इस्तेमाल करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट, और जो हमारी x की वैल्यू है, फिर हमारे नॉन एक्सेस उनको सिलेक्ट कर लिया, देन अगेन -1 और ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज, देन +1। अगर हमारे पास लेस देन वैल्यूज नहीं है, रिवर्स में चली जाती हैं, प्लस में चली जाती हैं, ठीक है, ग्रेटर देन वैल्यूज होती हैं, तो उनके इस तरह उसको भी ये क्या करेगा, मैच करेगा, उनको लुकअप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगेन हम क्या करते हैं, कॉमा। अब कॉमा के बाद अब दोबारा हमने इस पूरे फार्मूला को अप्लाई एज इट इज करना है, बस जस्ट चेंजेस क्या करनी है कि फर्स्ट यहाँ पे जहाँ पे हमने नॉन वाइज किए थे वहां पे हमारे क्या आ जाएंगे, नॉन एक्सेस आ जाएंगे। तो दोबारा से फार्मूला लिखने की बजाय क्या कर लेते हैं, हम इस फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने अपने तमाम जो एक्सेस थे बेसिकली उनको कन्वर्ट कर देना है इनटू, यानी कि जो यहाँ पे हमने वाइज यूज किए थे यहाँ पे आप हम उनको एक्स यूज कर देंगे, ठीक है। तो आप ये देख लें कि एक्स का कॉलम कहाँ पड़ा हुआ है, बी कॉलम में है, बाकी सेल नंबर सेम है, तो हमने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे इसको सेल को चेंज कर देना है इनटू B3 टू B17, तो उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया उन एक्सेस को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंडेक्स, ठीक है, नॉन एक्स हमारे पास, मैच एक्स, फिर तमाम हमारे पास नॉन एक्सेस, फिर -1, देन अगेन सेमीकोलन एंड इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने चेंज कर लेना है नॉन वाइज को नॉन एक्सेस में, तो ये हमारे पास अगेन बी, एंड देन यहाँ पे इस सी को भी हम चेंज कर लेते हैं टू बी, तो अगेन उसने सेलेक्ट कर लिए तमाम एक्सेस ऑटोमेटिकली। एंड देन हमारे पास क्या होगा, मैच होगा, हमने हमारा x यहाँ पे जो मौजूद है नॉन एक्सेस, -1 एंड देन +1, ठीक है। और इसको हमने क्या कर देना है, ब्रैकेट क्लोज एंड देन ओके। जब आपने इस पे एंटर किया तो आपके पास अब यहाँ पे क्या हो गई, वैल्यू चेंज हो गई। अब वैल्यू आ गई हमारे पास 20.80258, दैट इज एक्जैक्टली सेम एज द मैथमेटिकल इक्वेशन वैल्यू, और जो हमने लीनियर उसको मैनुअल किया था इनर फोरकास्ट के थ्रू, वो भी हमारे पास वैल्यूज दोनों सेम है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ऑटो का फायदा क्या होगा, ऑटो का फायदा ये होगा कि अगर लेट्स सपोज हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं, अगर हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू को लेके जाता हूँ 2 के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो एक्यूरेट वैल्यू मिल रही है वो सिर्फ ये वाली मिल रही है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है, कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं ठीक है। उसकी रीजन हमारे पास ये है कि अगर सिंपल मैथमेटिकल को देखा जाए, या फिर आप ट्रेंड को देखो, या फिर आप इनर लीनियर को देखो, तो ये क्या कर रहे हैं, हमने मैनुअली उस विंडो को सिलेक्ट किया हुआ था जो कि मैंने हाईलाइट की हुई है येलो में, लेकिन अब 2 जो है वो बेसिकली इस विंडो में लाई नहीं कर रहा। 2 कहाँ पे लाई करेगा, 2 इन दोनों सेल्स के दरमियान लाई कर रहा है कहीं, ठीक है, 1.1 एंड 2.3 के दरमियान कहीं 2 लाई कर रहा है। तो अगर मैं इसको मैनुअली दोबारा चेंज कर दूं वैल्यूज को, कि हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन को दोबारा हम एक दफा राइट अप कर लेते हैं, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 प्लस x minus x1, x minus x1 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, चेक करते हैं, आप देखें 64.65, ठीक है। तो आपकी वैल्यू ऑथेंटिकेट भी हो गई है। तो आई होप आपको कुछ समझ आई होगी। अगर आपका डाटा जो है वो परफेक्टली लीनियर ना हो तो उस पर हम किस तरह के मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये मेथड काफ़ी सूटेबल लगा मेरे डाटा के लिए, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। जब आपके पास लंबी एक्सेल शीट्स होती हैं और आपको बार बार जो है ये डाटा सेट आपका बहुत बड़ा है, तो बार बार आप मैनुअली जो है वो वैल्यूज को पुट नहीं कर सकते, इक्वेशंस को चेंज नहीं कर सकते, फॉर्मूलाज को चेंज नहीं कर सकते। तो जस्ट आपने अगर एक लेंथी डाटा सेट के अंदर एक ऑटोमेटेड फार्मूला अप्लाई कर दिया और उस तमाम डाटा सेट को भी सिलेक्ट कर लिया, तो उसमें खुद भी आप जो भी वैल्यू चेंज करते जाओ आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलता जाएगा, ठीक है। 2.3 कर लेते हैं, या फिर एक्जैक्ट कोई वैल्यू लेट्स सपोज मैं 1.18 कर लेता हूँ, तो मेरे पास एक्जैक्ट वही वैल्यू आ गई 52.86, 52.86, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप ऑटोमेटिकली जो है वो तमाम अपने इंटरपोलेशन की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। So I hope ये वीडियो आपको कुछ हेल्प आउट कर सके। थैंक यू।